राउंड ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, उसको पूर्णांकित करना बोलते हैं हिंदी में। तो पूर्णांकित करने के लिए मैंने तुमसे एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था 2.467 लिखा हुआ है, इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, पूर्णांकित करके लिखेंगे अगर अपन इसको, तो अपन क्या लिखेंगे इसको? तो सिंपल सी बात है, दो रूल याद करने हैं आपको, जिसमें आपका काम हो जाएगा कि मैंने बोला सिर्फ 7 अंक को हटाना है आपको यहाँ से, मतलब आपको इस 7 को हटाना है और इन 2 को ऐसे लिखना है कि ये पूर्णांकित हो जाए, है ना। सिर्फ आप 7 को देखो यहाँ पे, तो अगर आपका जो अंक है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है अगर आपका अंक, तो उसके पास वाले अंक में क्या होता है, एक अंक जुड़ जाता है, ये आप जानते हो अच्छे से। अगर 5 से छोटा होगा तो एक और वो सेम ही रहेगा, है ना। दो केस होते हैं अपने पास कि अगर ये वाला लास्ट वाला डिजिट आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा अंक है, तो इसके पास वाला अंक में एक जुड़ जाता है। अगर ये 5 से छोटा है तो वो सेम रहता है। अब आप देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 जो 5 से बड़ा होता है, अगर 7 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 6 में अपन एक जोड़ देंगे, उसको अपन लिख देंगे 7। ये 7 यहाँ से हट जाएगा, तो ये सिर्फ क्या देखने के काम आता है कि 5 से बड़ा है या छोटा है। 7 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा है तो 6 में एक भी जुड़ जाएगा, ये कहलाएगा पूर्णांक। अगर अपन ये दोनों अंक देखें, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कि एक अंक देख के बताओ, दो अंक देख के बताओ। अगर हम दोनों अंक देखें तो ये 67 मतलब कि 6, अपन इसको देखें तो 6 बड़ा है 5 से, अगर 6 5 से बड़ा है तो ये 2.5 हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना रहता है ये। और अगर अगर अपन बात करें इसके लिए 2.463, तो जो 3 है वो 5 से छोटा है, इसलिए 2.46 ही बना रहेगा। ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये 6 ही बना रहेगा। ये 7 बड़ा था, मैंने 6 को 7 कर दिया यहाँ पे। ये पहला नियम था, पहला रूल था। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर अगर आपके पास जो डिजिट दे रखी है 2 4 7, अगर आपके पास डिजिट दे रखी है ये, अगर ये 5 है, अगर ये डिजिट 5 है, संख्या 5 है, तो इसके पहले वाला अंक देखना है आपको। अगर ये 5 है, इसके पहले वाला अंक देखना है आपको। इसके पहले वाला अंक अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, अगर ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम है तो इसमें एक जोड़ देते हैं। अगर ये सम संख्या होता, अगर ये इवन नंबर होता, अगर ये इवन नंबर होगा तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 5 आ गया, 5 के पहले 7 आ रहा है और 7 एक विषम संख्या है, 7 एक ओड नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, मतलब 2.48 अपन लिख देंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2.85 आता, तो 5 के बाद जो आ रही है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है तो सेम का सेम रहता, मतलब 2.48 ही रहता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 5 से बड़ा है मतलब अगर 5 आ रहा है और अगर इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओड नंबर विषम संख्या है तो एक बढ़ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कल एक पढ़ रहे थे टॉपिक एरर, त्रुटियां नाम से टॉपिक चल रहा था अपना, ठीक है। उस त्रुटियों में क्या चलता है, क्या कहते हैं उसमें, सार्थक अंक जो है, सिग्निफिकेंट फिगर आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, तो वहां से आप उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे नोट्स मैंने दे दिया है, उसमें तुम देख लेना नोट्स के अंदर क्या क्या रूल है, समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो कल पढ़ा था वो हमारा मतलब वो वैल्यू थी मैथमेटिकल। अब अगर हमारे पास प्लस में, माइनस में, जोड़, भागे, गुणा, भाग सब में अगर एरर आती है, त्रुटि आती है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, कैसे उसका आंसर निकालेंगे, हम ये देखने वाले हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं, पहले के लिए बात करूं, फर्स्ट केस किसके लिए, कि योग में त्रुटि, योग में त्रुटि मतलब एरर इन एडिंग, मतलब ऐड करे किया जाए, अगर त्रुटियों को योग किया जाए उनका, तो कितना फाइनल आंसर आता है या क्या फॉर्मूला बनता है वो अपन देखने वाले हैं। कि हमने क्या करा, दो एरर को जोड़ दिया, दो त्रुटियों को अपन ने जोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर, देखो आप। तो मैंने क्या करा, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने दो वैल्यू निकाली उस एक्सपेरिमेंट की। कल अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था पानी के अपवर्तनांक वाला, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, उसमें अपन ने बहुत सारी वैल्यू निकाली थी, 8 वैल्यू अपन निकाली थी। अपन मानते हैं, माना लेट
माना कि दो वैल्यू अपने पास ए और बी, माना दो वैल्यू अपने पास ए एंड बी, ये दो ऑब्जर्वेशन हमने लिए, दो प्रेडिक्शन हमने लिए। अब हम ये मानते हैं कि पहले वाले में जो एरर है वो डेल्टा ए है और दूसरे वाले में एरर है वो डेल्टा बी है। ध्यान समझना, पहले वाले में त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए है, दूसरे वाले में त्रुटि कितनी है, डेल्टा बी है। ये हमने एरर मान ली। अब ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख रहे हैं बस। तो अब आप देखो कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट में एरर नहीं आती, कोई त्रुटि नहीं आती अगर एक्सपेरिमेंट में, तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर a प्लस बी। क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर a प्लस बी। हम दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारा काम क्या है, योग कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ही आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये देखो कि अगर उसमें एरर आ चुकी है, अगर इसमें एरर आ चुकी है, मतलब x के अंदर एरर आ गई डेल्टा x, मतलब त्रुटि आई x के अंदर, कितनी त्रुटि आई, डेल्टा x। अब मैं प्लस माइनस दोनों ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है त्रुटि दोनों प्रकार की हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो प्लस होगी तो प्लस वाला ले लेंगे, माइनस होगी तो माइनस वाला ले लेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो आपको क्या दे रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर ए में एरर आती है तो ए में एरर कितनी आएगी, डेल्टा ए में एरर कितनी आएगी, डेल्टा ए, प्लस की जगह प्लस, बी में एरर कितनी आएगी, डेल्टा बी। तो अपन ने क्या करा, एरर जो आ रही थी दोनों में ऐड कर दी। भाई इसके अंदर एरर डेल्टा एक्स है, टोटल वैल्यू में जो एरर आएगी वो डेल्टा एक्स है। पहले वाले में डेल्टा ए एरर थी, दूसरे वाले में डेल्टा बी एरर थी, त्रुटि थी, है ना। तो हमने दोनों को प्लस माइनस करके लिख दिया, ताकि क्या है ना, हमें जो भी मिलेगा, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो इसको, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि मतलब यहाँ से अपन, ध्यान से, यहाँ से अपन एक्स कॉमन ले लें, यहाँ से अपन x कॉमन ले लें और x कॉमन लेकर के यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इक्वल, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, a और b को साथ में लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। a और b को अपन साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चलो कॉमन लेकर दिक्कत लगेगी, इसमें कॉमन मत लो, इसको वो वाले में करेंगे। आप ऐसे देखो, इसको x को ऐसे रहने दो, डेल्टा a, यहां से आप क्या करो, a और b को साथ में लिख लो, लिख सकते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस से घबराना मत आप बिल्कुल भी, कि आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चलो अगर कंफ्यूजन हो ये लो, कि बस आपने क्या करा, a और प्लस b लिख दिया और a और b को साथ में लिख दिया, इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है समीकरण नंबर 1 देखो आप, x की वैल्यू a प्लस b के इक्वल है, तो x से a प्लस b कट जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस b के इक्वल है। तो क्या बनेगा, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्या बनेगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब हम इसको सोल्व करें ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितनी संभावना बनेगी, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इसके आंसर की, 4 बनेगी। कैसे, डेल्टा प्लस डेल्टा बी, एक बनेगी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक बनेगी डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक बनेगी यहाँ डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए, बोल, एक बनेगी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या हुआ, अभी भी नहीं आ रही आवाज, क्या बोल रहे थे कि अपने पास प्लस माइनस वैल्यू थी, अब इसके 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन कौन से, या तो a प्लस बी हो, या a माइनस बी हो, या माइनस a प्लस बी हो, या a माइनस या प्लस a माइनस बी हो। तो 4 तरह की एरर बन सकती है आपके पास, कोई से भी 4 आंसर आ सकते हैं। तो ये अगर आपके पास प्लस वाली एरर आती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, प्लस ये डेल्टा एक्स बराबर, या तो दोनों ऐड हो जाएंगी, या दोनों प्लस माइनस हो जाएंगी, या दोनों माइनस प्लस हो जाएंगी, या दोनों माइनस हो जाएंगी। इस तरह से अपन 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 संभावना अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें, ये तो प्लस वाली थी, अब मैं बात करूं माइनस के लिए, अगर मैं बात करूं माइनस के लिए, तो माइनस के लिए क्या होगा, आप खुद सोचो ये बात, अगर ये योग वाला था, तो अगर मैं माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट घटाव वाला बात करूं, सब्ट्रैक्ट वाली बात करूं, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह, बात समझना मेरी। अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसको, तो ए की जगह माइनस, ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें एरर डेल्टा ए है, उसमें एरर डेल्टा बी है,
तो एरर तो प्लस माइनस रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह आ रहा था वो माइनस का बदल जाएगा, क्योंकि एरर तो प्लस माइनस रहती है लेकिन चिन्ह अलग है, क्योंकि ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से, है ना। अब यहाँ पे माइनस आएगा इस जगह, तो क्या होगा, तो यहाँ पे a माइनस बी बाहर आ जाएगा और a माइनस बी की वैल्यू x के इक्वल है, इसलिए कट जाएगा। सेम चीज है, बस जो काम प्लस कर रहा था वो काम माइनस कर देगा पर यहाँ पे बस, और आपका आंसर इस तरह से वापस यही बन जाएगा सेम करके। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको कि एक बार प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से खुलेगा ना कोष्टक, तो क्या होगा, a माइनस बी ऐसा का ऐसा, माइनस से खोलेंगे तो डेल्टा a माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस प्लस, माइनस चिन्ह से खोलेंगे तो माइनस का, तो माइनस चिन्ह तो प्लस का बन जाएगा माइनस, और माइनस का बन जाएगा प्लस, तो कहलाएगा माइनस प्लस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उल्टा कर दोगे माइनस प्लस। फिर भी चार ही कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, आप देखो आप, क्योंकि सेम चीज है अपने पास, तो कॉम्बिनेशन फिर चार ही बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, बस फर्क पड़ेगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें किसके लिए, गुणा के लिए, है ना, इसके लिए बात करें अपन, मल्टीप्लाई के लिए बात करें, गुणा के लिए बात करें, जो काम प्लस में था वो काम माइनस में, सेम आंसर है, बस यहाँ डिफरेंस आएगा माइनस प्लस का, और साथ चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे। अब अपन थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या कहता है, मल्टीप्लाई की बात करता है, गुणा की बात करता है थर्ड केस। तो मल्टीप्लाई के लिए अगर अपन बात करेंगे, तो मल्टीप्लाई में तुम लोग सोच सकते हो, थर्ड केस है मल्टीप्लाई, गुणा वाला, एरर इन मल्टीप्लाई, गुणा में त्रुटि, ठीक है, गुणा में त्रुटि। तो आप जानते हो अगर x की वैल्यू a गुणा b हो जाएगी, अब पहले क्या थी a प्लस बी और a माइनस बी ले रहे थे जब प्लस माइनस था, अब ये गुणा में जा रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो फिर इसको बोलेंगे a मल्टीप्लाई b, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब वही कॉन्सेप्ट है कि पहले वाले में एरर डेल्टा x है, उसमें डेल्टा a है, मतलब इसमें डेल्टा x अपन ने जोड़ दिया, यहाँ पे अपन कितना जोड़ रहे हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, इसके साथ जोड़ा है अपन ने, ये अपन ने a के साथ जोड़ दिया, फिर चिन्ह लाएंगे मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे b प्लस माइनस डेल्टा b कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे x कॉमन लो, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, और डेल्टा x अपॉन x यहाँ आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a बचेगा, और यहाँ से b बचेगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b बचेगा, ठीक है। क्या क्या अपन ने, क्या क्या अपन ने यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, x किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है, तो x से a इंटू बी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि x किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है, a भी बाहर निकाल लेंगे, x से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, मल्टीप्लाई के साथ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब आप लोग गुणा करना आता है, दो दो कोष्टकों को गुणा करना आपको आता है, आराम से आता है, बताओ कैसे करोगे, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, फिर इस 1 को इससे करेंगे तो डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा, फिर इस a को 1 से करेंगे तो डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। जब इसके बराबर चल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, अब आपको दिख रहा है एक से एक तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान से देखो कि ये डेल्टा ए और डेल्टा बी, आप ये जानते हो ना कि जो त्रुटियां होती है बहुत कम होती है, एरर बहुत कम होती है, 0.01 0.02 इस तरह से एरर होती है ना, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां होती है। अब ध्यान दो, इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाले टर्म के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर पहली वाली मान लो आप 0.01 एरर है, दूसरी वाली आप मान लो 0.002 एरर है, ठीक है। अगर ये इस तरह की त्रुटियां है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये और छोटा हो गया, मतलब छोटे वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा तो और छोटा मिल गया, लगभग लगभग जीरो के बराबर, क्या हो गया, लगभग लगभग जीरो के बराबर, 0.00002 आ रहा है, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे इसको, है ना, इस वाली क्वांटिटी को अपन नगण्य मान के छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से आपका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरह से उसकी एरर निकलेगी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और डेल्टा ए क्या है यहाँ पे, ए वाले में त्रुटि, बी यानी कि बी वाले में डेल्टा बी त्रुटि, उसकी त्रुटि ऊपर लिखो और जो वैल्यू आती है वो नीचे लिखो और आपको उसकी एरर मिल जाएगी। यहाँ भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस वाले 4 बन जाएंगे यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई के अंदर भी एरर निकाल सकते हो, इसमें भी आप त्रुटि निकाल सकते हो। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार 2 बार पढ़ोगे, लिख लिख के याद करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको, इतना टफ नहीं है ये, बहुत इजी सा है। ठीक है, अब बच गया नेक्स्ट वाला अपने पास, मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड वाला करेंगे, भाग वाला करेंगे यहाँ पे ना। अब भाग वाला करते हैं अपन। अब भाग वाले में क्या डिफरेंस आएगा शायद आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे पता है। भाग वाले में करेंगे अपन तो अब डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, है ना, अब डिवाइड वाला आ जाएगा। तो कैसे करते देखो आप, अब भाग की बात करें, डिवाइड की बात करें, फोर्थ पॉइंट डिवाइड में, भाग में त्रुटि निकाले अपन, है ना, एरर इन डिवाइडेशन, भाग में त्रुटि। तो आपको पता है एक्स बराबर अब क्या लिखेंगे अपन, ए अपॉन बी। पहले अपन क्या लिखते थे, ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब अपन क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी। क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी, है ना। अब ए अपॉन बी जो आ गया अपने पास, अब वही चीज सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें जोड़ेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे एरर इसके अंदर है ना। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए में त्रुटि कितनी आ रही है, डेल्टा ए आ रही है, बटे बी में त्रुटि कितनी आ रही है, डेल्टा बी आ रही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पहले की तरह, यहाँ बन जाएगा डेल्टा x अपॉन x। ऊपर वाले में से आप a कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे में a आ जाएगा, a आपने कॉमन ले लिया। अपॉन यहाँ से b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। और x बराबर a अपॉन b का मान कितना है, x बराबर a अपॉन b है, तो a अपॉन b से x कट जाएगा, a अपॉन b से x कट जाएगा, तो 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है थोड़ा ध्यान से देखना इसको, है ना। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a बटे में क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब किसी को अगर पता हो, अगर आपको मैथमेटिक्स वाले बच्चों अगर आपको पता हो तो ये नीचे वाली पावर इसके एक लग रही है, जब ये ऊपर आएगी, जब ये चीज ऊपर आएगी तो ये क्या बन जाएगी, ये माइनस की पावर बन जाएगी इसमें, है ना। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये तो ऐसे कैसे जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की घात माइनस ए। ध्यान रखना ये बात, ये बटे में ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज पढ़नी है अपने को, एक चीज ध्यान रखनी जो मैथमेटिक्स के अंदर आती है वो हमें यहाँ भी काम लेनी है, उसको बोलते हैं द्विपद प्रसार प्रमेय। द्विपद प्रसार प्रमेय हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, द्विपद प्रसार प्रमेय, बाइनोमियल एक्सपेंशन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स की घात n, जिसको टफ लग रहा है 5-7 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 प्लस एक्स की घात n बराबर, सूत्र कैसे खुलता है देखो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश डैश, इस तरह से खुलता है ये वाला सूत्र। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे पावर जाती है। ये तुम्हारे को ध्यान रखना है, इसके लिए ये खुलेगा सूत्र यहाँ से। तो क्या होता है इसके अंदर कि n मतलब कोई संख्या होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है और ये पावर से कटती जाती है, नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं हिंदी में भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल खोलने का तरीका कैसे होता है, अगर आपसे बोला जाए 2 फैक्टोरियल उसको लिखोगे आप 2 इंटू 1, अगर आपसे बोला जाए 4 फैक्टोरियल तो बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर आपसे बोला जाए 5 फैक्टोरियल तो आप बोलोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से फैक्टोरियल खुलता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मतलब होता है 2 फैक्टोरियल, फिर आगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो हमें आगे नहीं जाना। बस क्या होता है कि
क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि जब इसकी वैल्यू आगे बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू एरर बहुत कम हो जाएगी, तो अपन आगे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे। अपन सिर्फ कहां तक लेंगे, 1 प्लस एन एक्स तक लेंगे, बाकी को अपन छोड़ देंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सिर्फ 1 प्लस एन एक्स तक लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये मैथमेटिक्स वालों के काम की चीजें, अपने लिए नहीं आना काम का। अपन क्या करेंगे, 1 प्लस एन एक्स तक लेकर के इसको छोड़ देंगे। तो आप इस चीज को इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। आप 1 की जगह 1 आ रहा है, प्लस की जगह प्लस आ रहा है, डेल्टा बी अपॉन बी की जगह एक्स आ रहा है, और पावर कितनी आ रही है, -1। एन की जगह कितना आ रहा है, -1। तो मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये तो ऐसे कैसा जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसको अपन लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 8 प्लस एन एक्स। तो ये जो पावर है ना वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि एन कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। लेकिन ये प्लस, ये -1 है, तो आगे कौन आएगा, -1 आगे आएगा। आगे कौन आएगा, -1। तो अब जब माइनस आगे आएगा तो प्लस का तो माइनस कर देगा, और माइनस का प्लस कर देगा, दैट मीन्स -b प्लस -a। और इस तरह से इसको खोलना है आपको। तो अगर आपको इतने रामायण याद नहीं करनी है बाय वाले बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर सकते हो कि ये पावर आगे आ जाएगी, बस इतना आप याद कर सकते हो। लेकिन मैथ्स वाले बच्चों को मैंने बता दिया कि यहाँ से आता है ये सूत्र, आपको ये आगे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 या 8 के अंदर, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो आप क्या याद रखोगे कि माइनस घात कहाँ आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी। इस सूत्र का मतलब ये होता है। तो अब आप वही काम करोगे, सेम टू सेम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो उसको अंदर। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है, एक को एक से करेंगे, फिर एक को इससे करेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और आप जानते हो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, नगण्य हो जाएगी, और एक से एक कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस आगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये वाली आपकी आ जाएगी भाग में त्रुटि, एरर इन डिवीजन। तो तुम्हें घबराना नहीं है इन सब इन चीजों से, ये थोड़ी ऐसी है। मैथ्स वाले बच्चों को तो मजा आ रहे होंगे, देखो बायो वाले बच्चे डरना नहीं बिल्कुल भी, है ना। 3 4 5वां नंबर, 5वां जो और आखिरी पॉइंट है वो है घात में त्रुटि। घात में त्रुटि, एरर इन पावर्स, इसमें पावर्स में, घात में, मतलब x की घात n, x की घात m, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा होता है, उसको बोलते हैं पावर्स, यानी कि घात में त्रुटि, एरर्स इन पावर। तो भाई सिंपल सी बात है, अब की बार क्या लिखेंगे, x बराबर a की घात m और b बराबर a की घात n। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब अगर तुम लोगों ने मुझे मुझे बताओ, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है क्या, लोग वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, लोग m की पावर n क्या होता है, और लोग m इंटू n क्या होता है, पढ़ा है किसी ने ये, लोग m अपॉन n क्या होता है, नहीं पढ़ा, चलो मैं ये बताता हूँ। देखो जब भी लोग m की घात n होती है ना, तो ये n घात आगे जाती है और लोग m लिख दिया जाता है। जब भी ऐसा होता है ना, लोग m की घात n, तो n पावर आगे आ जाएगी, n पावर आगे आ जाएगी, और ऐसा हो जाता है फॉर्मूला इसका। लोग m इंटू n अगर हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो लिखते हैं लोग m प्लस लोग n, तो लिखते हैं लोग m प्लस लोग n। अगर ये डिवाइड में हो, बटे में हो, डिवाइड में हो, तो लिखेंगे लोग m माइनस लोग n, लोग m माइनस लोग n। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आता है, डिवाइड में है तो माइनस में आता है, n पावर है तो पावर आगे आ जाती है। चलो इसका यूज करेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लोग लेंगे, दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे, यानी कि log x यहाँ आ जाएगा, और log ऑफ a और bn यहाँ आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें कहा था कि ये वाला फॉर्मूला देखो, आप ये वाला m अपॉन n दिख रहा है आपको, अगर ये बटे में है, अपॉन में है, तो माइनस हो जाएगा दोनों। तो कैसे बोलेंगे इसको, log x इक्वल्स टू log a की पावर m माइनस log b की पावर n। ठीक है, कैसे बोलेंगे अपन इसको, m मतलब a की पावर m और n मतलब b की पावर n, क्या बन जाएगा ये, मत बोलो, ठीक है, log m को n आ जाएगा, m log m माइनस log n, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला am है और नीचे वाला माइनस bn है। अब आप आगे देखो, a की पावर m है,
तो a की पावर m यानी कि m की पावर n होती है, तो m घात कहाँ जाती है, आगे जाती है, मतलब m कहाँ जाएगा, आगे, m कहाँ जाएगा, आगे, क्या बचेगा, log a। ऐसे ही यहाँ पे n कहाँ जाएगा, आगे, n कहाँ जाएगा, आगे, और कितना बचेगा, log b। आप कैसे लिखोगे इसको, इस तरह से log x बराबर m log a माइनस n log b, क्या लिखोगे, m log a माइनस n log b, क्योंकि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों तरफ अवकलन, दोनों तरफ अवकलन, अब अवकलन करोगे आप इसका, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष आप इसका अवकलन करोगे, ठीक है। तो अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो देखो कैसे करते हैं। log x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो कितना होता है, वो कितना होता है, 1/x। log x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो कितना होता है, 1/x। कितना होता है, 1/x, ठीक है। और क्या लिखते हैं, dx, डीवाई बटे dx लिखते हैं अपन यहाँ पे, पर हमें पता नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो अपन सिर्फ क्या लिख देंगे, इसको dx लिख देंगे। लिखने का तरीका देखो, अब यहाँ पे हम लोग dy बाई dx लिखते हैं, पर यहाँ पे हम dy बाई dx नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y बराबर log x से, तो dy अपॉन dx का हो जाएगा 1/x। ये होता है, क्या होता है, 1/x। तो यहाँ से dy कितना आ जाएगा, 1/x, dx कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे dx कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 1/x बराबर dx अपॉन x, तो मैंने लिख दिया इसको dx अपॉन x। ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, m होता है कांस्टेंट, m होता है नियत, तो नियत बाहर आ जाएगा, log a का हो जाएगा 1/a, log a का हो जाएगा 1/a, और a का हो जाएगा dA। इसकी तरह सेम जो यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी इस जगह, है ना, यहाँ पे भी x आ जाएगा, सेम यहाँ पे n बचेगा, और b का हो जाएगा 1/b, और इसका हो जाएगा db, 1/b, और इसका हो जाएगा db। इस तरह से आपको करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे इस जगह। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको डेल्टा को आप डी लिख सकते हो। अगर एरर की फॉर्म की बात करें, त्रुटि की बात करें, अगर अपन कम लिमिट के लिए क्या होता है, डी बन जाता है डेल्टा, डी बन जाता है डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा ए आ जाएगा। आप ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये भी, लेकिन अपन जैसे लिखते हुए आ रहे ना अभी तक डेल्टा की फॉर्म में, तो उसको डेल्टा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, तो इसके लिए एरर आती है ये वाली। इसका मतलब ये है कि अगर आपको घात दे दी जाए एरर में, मतलब अगर पावर में आंसर आ रहा है, मतलब आपका जो आपने निकाला है वो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो वो पावर आगे आ जाती है, और ऐसे लिख देता है उसको, एरर को क्या कहता है, ये पावर आगे आ जाती है, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये एरर का फॉर्मूला होता है ये वाला, कि जब भी आपको ऐसे एरर दे दी जाए, माना कि अपने एरर आ रही है 2, क्यों आ रही है अपनी एरर, तो अपन क्या करेंगे, 3 को आगे लिख देंगे, और जो एरर आ रही है वो ऊपर आ जाएगी, बट्टे में 2 आ जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है इस तरीके, है ना, एरर लिखने का तरीका ये होता है, और ये माइनस हो जाएगी दोनों के बीच में, यहाँ पे ये तरीका होता है लिखने का एरर। तो पावर में अगर एरर आती है तो आप ऐसे लिखो, लेकिन अब आप जानते हो एरर हमेशा प्लस माइनस हो सकती है, तो आप इसको प्लस माइनस में लिखो, अगर प्लस में होगी तो प्लस में ले लेंगे, माइनस में होगी तो माइनस में ले लेंगे। अगर एक तो न्यूमेरिकल करेंगे तो वास्तव में क्लियर हो जाएगा कैसे सोल्व करते हैं इसको। ध्यान रखना, एरर प्लस माइनस में हो सकती है, कुछ भी सकता है आंसर इसका। और या फिर आप ऐसे ले सकते हो, इसको आप कॉमन ले लो प्लस माइनस को, तो अंदर बचेगा m डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b, ऐसे भी आप ले सकते हो। दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो प्लस आएगा प्लस ले लेंगे, माइनस आएगा तो माइनस ले लेंगे, आंसर आपका उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी पावर्स के अंदर एरर होती है जो आपको सोल्व करनी होती है। अपन कोई न्यूमेरिकल लेके देख लेते हैं, उस न्यूमेरिकल पे अपन क्या करेंगे,